जो खबरें अमूमन निकलकर आ रही थी थोड़े दिन पहले तक कि ईरान ने यहां अटैक किया वहां अटैक किया, अब वैसी ही खबरें दक्षिणी लेबनान से निकलकर आ रही है, और तो और दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इजराइल से। लेकिन यह अटैक कर कौन रहा है? हिजबुल्लाह। जी हां, दक्षिणी लेबनान के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागी और इस बार उन्होंने आईडीएफ के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। भारी तबाही की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। दक्षिणी लेबनान में भी ठीक उसी समय एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें इजराइल का हर्मीज ड्रोन उड़ा दिया गया। अलग अलग जगह दक्षिणी लेबनान में मोर्चा संभालकर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचाया। कहां कहां एक ही तस्वीर है, ऐसा नहीं सिर्फ दावे हैं तस्वीर के साथ। और तो और अब इजराइल को अकेला छोड़ अमेरिका इस पूरे संघर्ष से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, वो अपनी जीत का ऐलान करके कैसे भी इससे निकलना चाहता है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब बड़े बड़े अधिकारी नेता जो ट्रंप के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनसे जब भी पूछे तो कहिए अमेरिका जीत गया, अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया, अमेरिका जीत गया। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, ये आईडीएफ का मुख्यालय है जो फूंक दिया गया। फूंक दिया का मतलब इस पर गिरी मिसाइल और उसके बाद एक बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक इजरायली सैन्य मुख्यालय पर हमला किया। इस हमले में भारी हताहत हुए और कई सैनिक फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ये कहा गया एक बड़ा हमला था ये। इस पर जब ये अटैक हुआ, ये अप्रत्याशित टाइप का था। अप्रत्याशित का मतलब कि उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह यहाँ तक अटैक करने की भी हिम्मत रखता होगा। लेकिन अब इजराइल, या यूं कहा जाए इजराइल में नेतन्याहू तो छोड़ ही दिया, आईडीएफ बहुत डरा हुआ है कि इस तरह के अगर हमले होंगे तो उनसे बचाव कैसे किया जाएगा। देखिए अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, ये मरकवा टैंक और इसे उड़ा दिया गया। इस्लामी प्रतिरोध संगठन है हिजबुल्लाह ने ये सबके सामने रखा। उसे पता है कौन उसका इंतजार कर रहा है। दरअसल एफबीवी ड्रोन से जिस तरह से अटैक हो रहे हैं वो आईडीएफ के लिए खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में कहर से कम नहीं है। इस तरह के कई मरकवा टैंक का नुकसान अब तक आईडीएफ उठा चुका है और भी कई मरकवा टैंक है जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जिस वक्त शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त भी कोई ना कोई मरकवा टैंक अगर हिजबुल्लाह उड़ा दे तो बड़ी बात नहीं। ये आईडीएफ भी जानते हैं कि उनको कहाँ झोंक दिया गया है इजराइल के प्रधानमंत्री कहने पर। अब देखिए ये एक तस्वीर निकल गई, वीडियो निकल कर सामने आई। इसमें बताया गया पहले टारगेट हिट किया। देखिए एफपीवी ड्रोन ही है, इसे पता लगा और जब तक कुछ संभलने की कोशिश किया, लीजिए जाकर टकरा गया। इसके आगे की आप सोचते होंगे वीडियो क्यों नहीं दिखती, क्योंकि एफपीवी जो ड्रोन है उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है। वो पहले अपना सर्च करता है कहां पर उसे टारगेट हिट कर रहा है। सुसाइड ड्रोन समझ लीजिए। सुसाइड ड्रोन का मतलब जाएगा, टकराएगा, सब कुछ खत्म, तुरंत ब्लास्ट। और यही कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को निशाना बनाते हुए ड्रोन का वीडियो साझा किया। सबने कहा कि यह हमला इजराइल द्वारा बार बार किए जा रही युद्ध विराम के जवाब में किया गया है ऐसा, ठीक है ना। इसमें हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला 24 अप्रैल को किया गया था, उस वक्त का ये हमला है। अब आइए ज़रा यहाँ सुनिए, सारे के सारे लगे हुए हैं कि हाँ भैया हम तो जीत रहे। ये कौन है? हेगसेथ है। हेगसेथ कौन है? पीट हेगसेथ। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Weapon. So, listen, how is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay, so we've blockaded their blockade. So they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, you know, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. Chairman Kaine, did the military have... अब इनसे सवाल किया गया। पीट हेगसेथ हैं, रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। मोल्टन है क्योंकि भाई जांच कमेटी के सामने इन्हें बैठना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। वहाँ ये नहीं होता कि हमने जो सोच लिया सही है कि आप नाचिए गाइए बेवकूफ़ बनाइए जनता को, ऐसा नहीं होता। वहाँ पूरा व्यवस्था होती है। क्या आपको लगता है हम ईरान के युद्ध में जीत रहे हैं? हेगसेथ ने कहा, रक्षा मंत्री ने बिल्कुल। मोल्टन ने फिर पूछा क्या आप ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देने को हमारी जीत मानते हैं? हेगसेथ ने कहा जो नाकाबंदी हमने की, इसी बीच उन्होंने मोल्टन ने टोका और कहा तो उन्होंने हमें घेराबंदी में डाला और हमने उनकी घेराबंदी की घेराबंदी की। उन्होंने रास्ता बंद किया और अब हम बस जवाब में उनकी नाकाबंदी कर रहे हैं। इसे जीत कह सकते हैं? चेहरा देखने लायक था पीट हेगसेथ का। तो धुएं में उड़ा सीज फायर। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके किए ढेर, सुरंग भी तबाह।
ये भी भाई देखो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है हिजबुल्लाह को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान इजराइल को है। तो यहाँ पर भी जो वार पलटवार चल रहा है, खैर शुरुआत तो इजराइल ने ही की थी, इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ जो जैसा जिस तरीके का है उसे प्रदर्शित उसे वैसे ही रखना चाहिए, इसलिए हम आपके सामने वैसी ही खबरें रखते हैं। हिजबुल्लाह भारी पड़ रहा है ये बात सच है, लेकिन हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान पर बहुत भारी पड़ रहा है कि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ पर कैसे भारी, लेकिन वहां पर कैसे स्ट्राइक हो रहा है ये भी देखिए। कुछ ऐसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा कंतारा पर जायूनी आक्रमण के दौरान वीर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने, ये खबरी बाबा ने अपनी तरफ से लिखा है, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हर्बिज 900 तरह वाला जो ड्रोन है उसके एक इजरायली दुश्मन सेना के ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। यानी कुल मिलाकर ड्रोन यहाँ पर भी मार गिराया गया, हर्मीज ड्रोन। आईडीएफ का मुख्यालय, एक और टैंक पर अटैक, हर्मीज ड्रोन उड़ाया। अब देखिए ईरान से डील को लेकर एक बड़ा बयान आया ट्रंप का, बिना परमाणु सरेंडर के अब कोई डील नहीं होगी, ये कह दिया गया है। परमाणु सरेंडर, अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान की सांसें अटकी है, ट्रंप का अपना खुद का दावा है। हमारी नेवी बेस्ट है, ईरान की घेराबंदी 100% फुल प्रूफ है, ट्रंप का कहना है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये बात सच है कि कई ईरान के जहाज़ों को वापस भी किया गया, ईरान के कई जहाज़ों ने जो नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से की गई उसे पार भी किया। तो यहाँ चल रहा है खेल, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी तो बात कर लो, क्या क्या कहा जा रहा है, जरा सुन लीजिए, थोड़ा सुनवाई भी देते हैं क्या क्या। The blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been built. तो कह रहा है भैया एक कागज देखने के लिए हम 18 घंटे की फ्लाइट नहीं लेते, यानी कि हमें पाकिस्तान जाना हो, वहाँ जाना हो जहाँ बैठकर बातचीत हो रही है, हम फुल प्रूफ जाना चाहते हैं कि अब करना क्या है। ट्रंप ने बड़ा दावा किया, ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास मिसाइल बनाने की सीमित क्षमता बची है। तो मिसाइल बना कब रहा है? तुम तो 1984 से इजराइल कह रहा है, वहाँ के हिब्रू अखबार दिखाया था मैंने 1984 से, जब नेतन्याहू का अता पता नहीं था। नेतन्याहू तो 96 चिल्ला रहा है कि भाई अब बना लिया, अब बना लिया। अमेरिका और रूस से राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई, दोनों नेताओं में करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, ऐसी खबर निकलकर सामने आई अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच। अब आइए जरा इस आदमी को फिर सुनिए, एक और बयान दे डाला है। You know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting's all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before. मैं इस आदमी को जब सुनता हूँ हंसी ही आती है, क्यों? क्योंकि दावे ही अजीब है। अब क्या दावा है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील पर कहा कि बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन असली सवाल है कि क्या ईरान पूरी शर्तें मानेगा। उन्होंने साफ कहा जब तक ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत नहीं होगा कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ईरान को भड़काया किसने? अब ईरान ने साफ मना कर दिया, अब तो इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। 1 महीने के उच्च स्तर पर कच्चा तेल, यूएस ने ईरान पर नाकेबंदी को आगे बढ़ाने के दिए निर्देश, आपूर्ति की बड़ी चिंता, लगातार हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में तैनात करने की मांग की है सेंट्रल कमांड ने, जिसका संभावित उपयोग ईरान के खिलाफ हो सकता है। इसकी रेंज करीब 2700 किलोमीटर बताई जा रही है कि इतनी लंबी मारक क्षमता पर होगा। लेकिन ऐसी मारक क्षमता वाली मिसाइलें अब ईरान के पास भी हैं, ये भी इनको पता है। और इसी का काम ईरान के खिलाफ फैलाए तमाम सारे एजेंडे, प्रोपेगेंडे को भी ध्वस्त कर दिया गया। वेस्टर्न मीडिया ने ईरानी शासन को महिलाओं के लिए दमनकारी कहकर दुष्प्रचार किया, लेकिन उनकी साक्षरता, डर और हायर एजुकेशन में पुरुषों से भी आगे महिलाओं की मौजूदगी ने इस दुष्प्रचार की भी बखिया उधेड़ दी, खाल उधेड़ दी। ईरानी शासन को मुल्लाओं और पागलों का शासन कहा, लेकिन ईरानी नेताओं की सर्वोच्च डिग्रियां देखकर सारे वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी देश के जो बड़े बड़े दुष्प्रचारक हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कि वो बंद हो गए। उन्होंने कहा इतनी डिग्रियां तो हमारे पास भी नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।